आज बात करते हैं प्लेटो की एक फिलोसॉफिकल थ्योरी की जिसे एलेगरी ऑफ केव कहते हैं। तो क्या होता है कि इमेजिन करिए कि कोई 10-15 लोग हैं जिनको बाय बर्थ ही एक चेन से बांध दिया जाता है और उनको एक दीवार के सामने रख दिया जाता है। यानी कि ऐसे समझिए कि वो हमेशा दीवार को ही फेस कर सकते थे और उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ देखा नहीं था। और उनके पीछे खिड़की के पास एक मशाल जलती रहती थी और उस मशाल से रिफ्लेक्शन होता था और उस जेल से बाहर के जो लोग थे जो वॉक करते रहते थे उन सब की इमेजेस वहां पे बनती थी। तो उन्होंने बहुत सारी शैडोज देख के पूरी दुनिया का एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी। वो लोग थे जो जाते थे, कभी किसी ने कोई सामान ले रखा है, कभी किसी ने गमला ले रखा है, कभी किसी ने कोई दूसरा सामान उठा रखा है और वो वहां से पार होते थे और उन सब की शैडोज इस दीवार पे रिफ्लेक्ट करती थी। तो ये सारे लोग जिन्होंने बाय बर्थ कुछ और देखा नहीं था उस शैडो को ही मान लिया था कि दुनिया ऐसी ही है। फिर उनमें से एक कैदी फरार हो जाता है। तो सबसे पहले तो बाहर निकलता है और सनलाइट से ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वो कुछ देख नहीं पाता। और धीरे धीरे जब वो थोड़ा और वक्त बिताता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि दुनिया बहुत कलरफुल है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स रियल हैं, वो सारी जो रियलिटी है उसे अंडरस्टैंड करता है। और फिर वो बहुत घबरा जाता है, उसको लगता है कि नहीं ये सब रियल हो ही नहीं सकता और वापस से उसी केव में चला जाता है। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ड्रग्स करते हैं, नशे करते हैं, वो बहुत बार मुश्किल से नशा छोड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन चूंकि वो रियलिटी फेस नहीं कर पाते इसलिए वापस से अपने नशे की लत में पड़ जाते हैं। क्योंकि इतने सालों तक जब आप नशे में होते हो या इस तरीके की किसी हैबिट में होते हो तो आप दुनिया को परसीव करने का एक अपना तरीका बना लेते हो। आपके सामने कुछ ऐसे इमेजेस बन जाती हैं जिनको आप रियलिटी मान लेते हो। जो आप हाई फील करते हो ना उसको रियलिटी मान लेते हो और जब नशा उतरता है और आप रियल में चीजों को फेस करते हो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये था एलेगरी ऑफ केव बाय प्लेटो।